Hi, everybody. Welcome to 3 Minutes Live with Stuti. Conquering my own Everest is what I'm representing today. And what I want to talk about today is about acidity. A lot of people say मुझे बहुत acidity हो रही है, एक antacid दे दो, या मैं रोज़ एक antacid खाता हूँ, pentacid खाता हूँ. तो ये actually acidity होती है या acid reflux होता है. So first thing, it's not acidity. एसिड का हाई होने के प्रोसेस को एसिडिटी नहीं बोलते, एसिडोसिस बोलते हैं. ओके, दैट मीन्स एसिड हाई है. और तो एसिडिटी जिसको आप कॉमनली बोलते हैं वो क्या होता है, वो एसिड रिफ्लक्स होता है. दैट मीन्स जो हमारा स्टमक है वो बहुत ही एसिडिक जगह है, उसका जो पीएच है वो 2 होता है. सो पीएच का स्केल होता है 1 to 14 का. 7 मिड वे होता है, 7 के ऊपर एल्कलाइन होता है, 7 के नीचे एसिडिक होता है. और स्टमक का pH 2 होता है विच इज़ वेरी एसिडिक. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, जो हम लोग 9th 11th 12th की केमिस्ट्री में पढ़ते थे, वो बहुत एसिडिक होता है. तो हमारे स्टमक में एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. और हमारा स्टमक एक बहुत ही एसिडिक जगह है. क्यों एसिडिक जगह है? क्योंकि स्टमक में प्रोटीन्स का मेनली मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन का. और स्टमक में ही जो हमारे अधिकतर मिनरल्स हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, वो एब्जॉर्ब होने शुरू होते हैं. तो उस सब चीज़ों के होने के लिए एक बहुत ही हाई एसिडिक जगह चाहिए होती है. सो स्टमक इज़ एन एसिडिक प्लेस. नाउ व्हाट इज़ एसिड रिफ्लक्स? जो आपको एसिड महसूस होता है वो क्या होता है? काफ़ी काउंटर इंट्यूटिव आंसर है. तो आपको लगता है कि एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता. अगर स्टमक का एसिड कम हो जाता है या उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो जैसे ये स्टमक है, स्टमक के ऊपर एक ढक्कन या कैप या लिड, या इसको हम स्फिंक्टर कहते हैं, एक स्फिंक्टर होता है जो कि खुल जाता है. तो ये ईसोफेगस है, माउथ के बाद ईसोफेगस होता है जो फूड स्टमक तक लेके जाता है. और जब स्टमक का ये स्फिंक्टर खुल जाता है, जो एसिड है जिसका इंटेंसिटी कम हो गया है, वो ऊपर की तरफ आने लगता है, ईसोफेगस में आता है, जो हमको महसूस होता है कि एसिड ऊपर आ रहा है. सो हम सोचते हैं एसिड ज़्यादा है इसलिए ऊपर आ रहा है. नहीं, वो स्फिंक्टर तब खुलता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से जब एसिड की इंटेंसिटी कम हो जाती है. और हम उस पर जो मेडिसिन खाते हैं, एंटासिड खाते हैं, तो हम इमीडिएटली तो आराम महसूस करते हैं क्योंकि हमारे ईसोफेगस में एसिड न्यूट्रल हो गया. पर एक्चुअली हमने स्टमक को और उसके एसिड को और नीचे कर दिया, विच इज़ काउंटर प्रोडक्टिव. हमें अपने स्टमक को और एसिडिक बनाना है जिससे ये स्फिंक्टर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा. तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है एप्पल साइडर विनेगर लेना रोज़. इट वर्क्स लाइक अ मैजिक. 2 tablespoons ऑफ एप्पल साइडर विनेगर, हाफ अ लेमन, थोड़ा काला नमक, आधे ग्लास पानी में पीजिए रोज़ सुबह, खाली पेट पीजिए. इट वर्क्स रियली रियली वेल फॉर मोस्ट पीपल. एंड एज आई कीप सेइंग, जो भी मैं बताती हूँ वो कंसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करना बहुत ज़रूरी है. उससे आपको धीरे धीरे करके आपका स्टमक एसिड इम्प्रूव होना शुरू होगा. एंड ऑफ कोर्स लो कार्ब डाइट, हाई फैट डाइट पे जाना होगा, जिससे जो इन्फ्लेमेशन की वजह से स्टमक का एसिड डिट्यूरिएट होता जा रहा है उसको भी रोकना पड़ेगा. सो इट्स लाइक 2-way वर्क. एक तो हम अभी के लिए एसिड बढ़ा रहे हैं, और एसिड जिस कारण से कम हो रहा है उस फूड को भी स्टॉप करना चाहते हैं. एंड दूसरा अच्छा स्टमक एसिड के लिए जो बहुत यूज़फुल चीज़ है वो विटामिन डी है. विटामिन डी की प्रेजेंस में अच्छा एसिड, हमारा स्टमक का पीएच अच्छा रहता है. तो अगर आप धूप नहीं लेते हैं तो धूप में जा टाइम स्पेंड कीजिए, एटलीस्ट 20-30 मिनट्स एवरी सिंगल डे. और विटामिन डी चेक कराइए. अगर विटामिन डी कम है तो विटामिन डी की टैबलेट्स ले सकते हैं आप. और मल्टीविटामिन्स में जितना विटामिन डी होता है उतना सफिशिएंट नहीं होता. तो 10,000 IU पर डे विटामिन डी लेंगे तो थोड़े लॉन्ग टर्म में जाके आपका स्टमक एसिड इम्प्रूव होगा. सो दीज आर द कनेक्शन बिटवीन अ लॉट ऑफ मिथ अबाउट एसिडिटी हो रही है, एंटासिड खा लेते हैं. नो, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं, उसमें भी ठीक नहीं हो रहा है, देन वी कैन टेक बेटाइन हाइड्रोक्लोराइड. एंड स्टमक एसिड को लॉन्ग टर्म में ठीक करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाना होगा. एंड विटामिन डी, सनलाइट एब्जॉर्ब करनी होगी बहुत सारी. So that's what I wanted to put you wise. Go ahead and treat your acid reflux and stop calling it acidity. Thank you. I hope it helps. Keep coming back.